एक घना जंगल था जिसमें टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। टुनटुनी ने अपनी मेहनत से एक सुंदर घोंसला बनाया था। एक दिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और उनका घोंसला टूट गया। मम्मा, इस बारिश ने तो हमारे सारे घोंसले तोड़ दिए। अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा चलो मैं तुम्हें मौसी के घर छोड़ देती हूँ। जब नया घोंसला बन जाएगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। अभी तुम बहुत छोटी हो और बारिश बहुत तेज हो रही है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन पिंकी चिड़िया के घर गई। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो देखा कि पिंकी के घर पर ताला लगा हुआ था। तभी वहां पर मिट्ठू तोता आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम इस बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? पिंकी, चिड़िया तो यहाँ पर नहीं है, वह तो कई दिनों से कहीं बाहर गई है। जाओ जल्दी से घर चली जाओ, नहीं तो इस बारिश में तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है। यह सुनकर टुनटुनी बहुत परेशान हो गई। उसकी बेटी गुड़िया ठंड के मारे कांप रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा चलो कहीं और चलें। सुनहरी बेटा, इस बारिश में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? इस हालत में कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं रहने देगा। मम्मा मम्मा, वो देखो वहाँ किसी का घर है। चलो ना, हम वहाँ जाकर देखते हैं, कहीं वो हमें रहने दे। टुनटुनी चिड़िया उस अनजाने घर के पास जाकर घर का दरवाजा खटखटाती है तो घर के अंदर से सेठ कालू कौ बाहर आता है। अरे ओ चिड़िया, क्या बात है? इस बारिश में मेरे घर के पास क्या कर रही हो? कालू भैया, तेज तूफान और बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। प्लीज बारिश रुकने तक आप हमें अपने घर में आसरा दे दें। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे माफ करना चिड़िया, लेकिन मैं किसी दूसरे पक्षी को अपने घर में रहने नहीं देता। चलो जाओ यहाँ से। प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें अपने घर में रहने दे। हम बारिश रोकते ही हम चले जाएंगे। सुनहरी चिड़िया के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और टुनटुनी से कहता है, तुम्हारी ये बेटी बहुत प्यारी है। आज तक किसी ने मुझे अंकल नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने मुझे अंकल कहकर मेरा दिल जीत लिया। तुम दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाओ और जब तक चाहे रह सकती हो। फिर दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी कालू कौवा की पत्नी टुनटुनी से कहती है, अरे ओ चिड़िया, चल भाग यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो जिसको मन करे आ जाए। गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। अब बेचारी टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के डाली पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर कर भूख लगी है। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। सुनहरी बेटा, ऐसा न बोल। मैं पहाड़ी पर के जामुन के पेड़ से तुम्हारे लिए जामुन तोड़कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जामुन के पड़ते फल लाने के लिए पहाड़ी की तरफ उड़ान भरती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक पक्षी पानी में डूबता हुआ मदद के लिए पुकारता नजर आता है। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। टुनी चिड़िया जल्दी से जाकर उस पक्षी की जान बचाती है। वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि उस जंगल का राजा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। तुम कौन हो और यहाँ बारिश में क्या कर रही थी? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती। मैं इसके पास वाले जंगल की हूँ और बारिश में मेरा घर टूट गया, इसीलिए मैं अपने बहन के घर मदद के लिए आई थी। लेकिन मेरी बहन अपने घर पर नहीं थी, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ। आप यहाँ पानी में कैसे आ गए? क्या आपके भी घोंसले टूट गए? नहीं चिड़िया, मेरा कोई घोंसला नहीं टूटा। मैं इस जंगल के पक्षियों का राजा सूर्य प्रताप चील हूँ और मैं नदी में पानी पीने आया था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में बहने लगा। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मेरे पास कोई घर नहीं है। अगर इस गरीब को आपके जंगल में कोई आसरा मिल जाए तो हम बारिश से बच पाते। इसके बाद उस राजा ने टुनी चिड़िया को अपना गुलाब का आलीशान घर दे दिया, जो देखने में जितना सुंदर था अंदर में उससे भी ज्यादा अच्छा था। उसमें बहुत सारे फल और खाने का सामान रखा था और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस कहानी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।